से इस कीमती परिवार में हमको फिर से आने का मौका मिला, और उस महाप्रतापी का धन्यवाद जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद जिसने साल भर सिस्टर को, बेटे को संभाला, जो सिस्टर हमारे साथ उनके परिवार को संभाला। कितनी बड़ी बात है। हम कितना आसानी से कहते हैं कि 25 का दिसंबर महीने का आज 10 तारीख में हम आ गए, परंतु हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसने हमें एक एक घंटे, मिनट, सेकंड संभाला होगा। एक छोटा बच्चा जो होता है, जो माँ के ऊपर आधारित रहता है, उसकी माँ को पूछो, वो उसका सोना, खाना, सब वो बच्चे के खातिर क्या रहता है। तो जब उस माँ ने का मेहनत उस बच्चे को खड़ा कर रहा है, तो हमारे परमेश्वर का मेहनत हमें खड़ा कर रहा है। साल भर उनने संभाला है। बाइबल कहती है, भजन संहिता कहता है, ना ऊँगता है ना वो सोता है, परंतु निरंतर वो जागता है, हमें संभालता है। वो कहता, मेरी आंख और मेरे कान तो तुम्हारे तरफ लगे हुए। तो आज हम इस परिवार में परमेश्वर की आराधना करने आए हैं, सिस्टर के साथ, बिना सिस्टर के साथ, बेटे के साथ, सिस्टर के साथ। मेरे प्रियो, हमने देखा इस साल में क्या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं, क्या क्या नहीं हुआ, और उस भयानकता में भी परमेश्वर ने पूरी रीति से सहायता दिया। कैसे बचाया, किस रीति से उन्हें संभाला, कैसे कैसे एक्सीडेंट, एकदम पास एक्सीडेंट, परंतु उनके प्राण की रक्षा की। क्या परमेश्वर है। साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उनकी ऑफिशियल प्रॉब्लम है, उसे संभाला। और आज हम इस महीने के आखिरी, साल के आखिरी महीने में उनके परिवार में आराधना करने आए। 2026 जिसका वेलकम करेंगे, परमेश्वर उनका, इस परिवार का ऐसी सहायता दे, ऐसा काम करे जो वाकई में उन्हें कहा अपने वचन में, यिर्मयाह 29 में, कि मैंने तुम्हारे लिए कल्पना की है, वो लाभ की है। वो लाभ 26 में इस परिवार को देखने को मिला। हम लोग अपने घरों में फ्लूज लगाते हैं, एक बल्ब रहता है, फ्लूज बोलते हैं जिसको, उसको लगाते हैं। अगर किसी से पूछे क्यों, तो वो बताएगा रोशनी के साथ वो डेकोरेशन भी है, सुंदरता भी है, उस घर की सुंदरता। उसी प्रकार इस परिवार के लिए खुदा कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुंदर बनाने के लिए इन्हें रखा है। भौतिक सुंदर नहीं, आत्मिक सुंदर। आत्मिक मतलब क्या होता है, इंसान विश्वास में डगमगाता है, इंसान समस्या कठिनाई में आता तो पछाड़ खाता है, या फिर कोई ऐसी बातें जो आत्मिक उन्नति में और चाहिए, परमेश्वर इस बहन के द्वारा उन्हें खड़ा करता है, उन्हें सुसज्जित करता है। घर मतलब कौन सा, परमेश्वर का घर। तो परमेश्वर की यही योजना है। कभी कभी हम देखते हैं, हम दुकानों में जाते हैं, हम एक से एक ड्रेस जो दिखाते हैं सेल्समैन को, वो एक से एक दिखाते हैं। वो क्या चाहते हैं कि ले ही ले, ले ही ले। प्रभु की आत्मा कह रही है, ये बहन जो है उद्धार के वस्त्र के लिए ये चाहत कि ये इसके जीवन में मिल ही जाए, इसको ये उद्धार मिल ही जाए, मिल ही जाए, इसको उद्धार मिल ही जाए, ये वस्त्र पहन ही ले। मतलब कैसा उनके अंदर भूख है, लिखा हुआ है ना वचन में कि मेरे लिए भूखे, धर्म के भूखे, तो ये भूख है उनके अंदर में। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की आत्मा कहती है, कभी हम देखते हैं जब अपन राइस बनाते हैं, आजकल तो कुकर का जमाना है, परंतु एक समय जब हम बनाते थे तो जो घर की स्त्री थी उसको पता चल जाता था अब खाना पक गया, चावल पक गया, बिल्कुल पक गया, अब इसको पसाना है, राइट, काम हो गया। उसी प्रकार जो इनकी प्रार्थनाएं हैं, प्रभु कहता धीरज धरो, काम हो गया है, आमीन, पक गया आपका भोजन, आपका इंतजाम कर दिया परमेश्वर ने। आपके जिस भूख को आपने चाह रहे हैं, हाँ
उसका इंतजाम किया। धन्यवाद। हम उस खुदा को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यस जो आज हमारे बीच में है, परिवार में है। और आज हम चाह रहे हैं कि आज वो अपनी उपस्थिति को आराधना में भी प्रकट करें। यस खुदा। कभी हम देखते हैं स्कूल में भी देखते हैं कि स्कूल के भी बच्चे जब कुछ प्रोग्राम होता है तो एक ड्रेस पहनते हैं वो लोग, है ना। कभी कोई प्रोग्राम में देखते हैं एक ड्रेस पहनते हैं। वो क्यों एक ड्रेस पहनते हैं? वो क्यों पहनते हैं? सुंदरता के लिए नहीं पहनते हैं, यूनिटी के लिए पहनते हैं। वो एक ग्रुप को दिखाना चाहते हैं। उसी प्रकार इनके अंदर यूनिटी है। ये ना, ये प्रभु में एक प्रेम में सबको पाना चाहिए। धन्यवाद। ये भी बन जाए प्रभु में, ये भी सबका भला चाहते हैं। और ये कौन सा गुण है? आत्मा का फल है ये। धन्यवाद खुदा। फल है, इसको बोलते हैं आत्मा का फल, प्रेम है इनके अंदर है। हम अपने खुदा का धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे इस परिवार में है। बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं। कितने कांटे होते हैं गुलाब में, गिनने से को कितने ऐसी बहुत सी परेशानियां इस परिवार में। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? जितने भक्ति के साथ जीवन बिताते वो सताए जाएंगे। परंतु प्रभु कहते हैं ढाढ़स बांधना, मैंने शैतान पे जय पा ली। आमीन। धन्यवाद तुम्हारा खुदा। आनंद पूरा होगा। आमीन। हम हालेलुया। यीशु के नाम से उस वचन को रिलीज कर, आमीन। पवित्र आत्मा इस परिवार में रिलीज कर। आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर। खुदावन बाप, हम थोड़ी देर जब आराधना करने जा रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम तालियों के साथ हमारा सब कुछ हो गया। यस खुदा। खुदा जल गया, दुष्ट होली फायर हो गया। यस उसकी उक्ति जल गई परमेश्वर। यस खुदा। उसे आपने रौन दिया है परमेश्वर। यस खुदा। खुदा आपने हमें जय दे दिया। यस खुदा। खुदा वापस मने लॉर्ड, आप एक बात और बोल रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो उसे लगता है कि पूरा खाए, थोड़ा भी ना बचे, पूरा ही खा ले। उसका मन रहता है कि ये कंप्लीट। उसी प्रकार प्रभु इनके भी अंदर में, जिसको प्रभु का वचन दे वो खा ले, वो खाए, वो पिए, उसके अंदर जाए। परमेश्वर ये भूख जो इनके अंदर है वो खुदा आप देख रहे हैं। क्योंकि आप चाहते खुदावन, आपका कहना खुदावन, आपने कहा जो तुम्हारे पास है सेतमित बांटो, ये वही कर रहे हैं। हम यीशु के नाम से खुदावन आज इस घर के लिए कल्याण बोलते हैं, इनके परिवार के लिए कल्याण बोलते हैं, इस जवान के लिए, बेटे के लिए कल्याण बोलते हैं, जिसके लिए आपने योजना बना के रखी है प्रभु। दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, पर यूसुफ के लिए योजना बनाई गई थी, दाऊद के लिए योजना बनाई गई थी। उसी प्रकार आपने इस जवान के लिए बनाई है प्रभु, और खुदा बाप उसे आप रिलीज करेंगे। आपका धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। और खुदा हम सब मिलकर कहते हैं, खुदा वापस पानी जाने और अनजाने में हमसे उठते बैठते चलते फिरते कोई पाप अपराध गुनाह हो तो क्षमा करना, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें ऐसी वैसी, हम जानते खुदा हमारी धार्मिकता तो फटी चिंदियों के समान है। हम किस मुंह से आपके पास आए परमेश्वर? परंतु खुदा जो हमारे अंदर है उसका नाम यीशु मसीह है। वो अपने लहू से हमें धो दे, हमारे हर एक अपराधों को शुद्ध कर दे, हमारी आराधना स्वीकार होने पाए। आज इस घर में खुदावन आपकी बारिश होने पाए, आनंद की, इस घर में आशीष की बारिश होने पाए, इस घर में खुदान बाप छुटकारे की बारिश, इस घर में खुदान आपका कदम, आपकी सामर्थ, आपका प्रेम, आपकी आशीष आने पाए। हम जितने बैठे यीशु के नाम से इस परिवार के लिए आशीष बोलते हैं, हम सब के लिए हम इस आशीष को रिसीव करते हैं। मेरी कीमती खुदावन, हम पवित्र आत्मा के हाथों में इस आराधना को सौंपने जा रहे हैं। इस साल भर आपने संभाला उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और आने वाले साल बस कुछ ही दिनों में हम जाएंगे, उसके लिए इस परिवार के साथ सबके लिए खुदा आशीष को बोलते हैं। थैंक यू मेरे परमेश्वर,
आपने जो काम किया इस साल भर, इस परिवार को संभाला, सुरक्षा, आशीष दी, हम उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थोड़ी देर जब हम आराधना करते, आराधना के सिंहासन पर आइए, वचन के द्वारा हम सबसे बोलिए और बातचीत करिए। हम सिर्फ आपको चाहते खुदावन, न बल, न शक्ति, न बुद्धि, न ज्ञान, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता, आपकी उपस्थिति। आज एक नया काम हमारे बीच यीशु के नाम से कर रहे हैं। थैंक यू माइटी फादर, महिमा जलाल आपको मिले, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद मेरे यीशु मेरे संग संग रहता है, यीशु मुझे हर पल संभालता है, हर दिन मेरे संग संग रहता है, यीशु मुझे हर पल संभालता है, यीशु मेरे संग संग रहता है, यीशु मुझे हर पल संभालता है, यीशु मेरे संग संग रहता है।
परमेश्वर है खुदा जब जब हम इस गीत को गा रहे थे कि यीशु मेरे संग संग रहता है और यीशु मुझे संभालता है, तो मैं बड़े दांत देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये दांत क्या, लंबे लंबे पहने दांत। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है परमेश्वर। परंतु जब हम गीत गाते गए तो मैंने देखा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि योना जो था वो मगरमच्छ के पेट के अंदर, मुंह के अंदर था। यीशु मेरे संग संग रहता है, हमें संभालता है। इस परिवार को मगरमच्छ ने खाना चाहा, दुष्ट ने बहुत सताने की कोशिश की, पहने दांत, बड़ी कठिन बातें बिल्कुल चबाना चाहा, परंतु परमेश्वर ने छूने भी नहीं दिया। तकलीफ तो आई, मुसीबत तो आई, परंतु परमेश्वर निकाल भी दिया, हृदय में उतार भी दिया। आज वो परमेश्वर सच में इस जैसे हमने आराधना किया कि यीशु हमारे संग संग है। हम अपने आप को देखें ना, सिर्फ इस परिवार को, आज हम भी अपने आप को देखें। कैसी कैसी आफतें हमारे जीवनों में आई, कैसी कैसी परेशानियां इस साल में आई, परंतु खुदा ने दांत लगने नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें उस जिस रीति से वो हमको पूरी रीति से चकनाचूर करना चाह रहा था, ऐसा करने नहीं दिया। आज वो दिन है जब हम किनारे पे उतर चुके हैं। अब हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जब हम उसे आराधना देते हैं, उनका मान आनंद दिलाते हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? वो तो हमें सुरक्षा दे रहे हैं, हमें आशीष दे रहे हैं, और हम क्या दे सकते हैं? एक आराधना, ये आराधना उनके मन को आनंद दे। एक छोटी आराधना और करें अपने परमेश्वर की बड़ाई। यहोवा 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 यहोवा
Thank you, Lord. खुदा न हम जानते मेरे प्रभु शैतान गिर जाए, ये झूठी बातें नहीं है, खुदा ये हकीकत है। गिड़गिड़ा के प्रार्थना उसके लिए आफत है शैतान की, स्तुति आराधना उसके लिए आफत है, खुदा घोषणा करना उसके लिए आफत है, वचन को बोलना उसके लिए आफत है। इसीलिए खुदा शैतान गिरा। आज हम खुदा सारी महिमा आपको देते हैं। और अब थोड़ी देर जब आपके वचन, आज ये वचन सिर्फ उनके द्वारा हमारे बीच में खोला था, इस घर के लिए, हम सब के लिए वही इस वचन को प्रकाशित करें। हमारी जरूरत आपको मालूम, इस परिवार की जरूरत मालूम है। आप तो दान है प्रभु, दाता आप हैं। इसके वचन पवित्र आत्मा मेरे यीशु की महिमा के लिए, इस परिवार और सबके आनंद के लिए आपके द्वारा होने वाला है। मुझे अपने लोगों में छुपा के रखना प्रभु। अगर कोई ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा को खिलजित किए, क्षमा मांगना, परंतु शरीर और आत्मा आपकी कर देना, पूरी रीति से आपके साथ संगति में रहना। The name of Jesus, in the name of Jesus, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और इस वचन को उनके हाथ में यीशु जी के नाम से हालेलुया। सारी महिमा आपको दे, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। आमीन। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर इस परिवार के साथ साथ हमसे क्या कहते हैं। हमारी हर एक दुख दर्द, हमारी हर एक समस्या, हमारी हर एक कठिनाइयाँ, हमारा हर एक आफत हमारे परमेश्वर को मालूम है कि हमें क्या जरूरत है, हम किस बात से चिंतित हैं, हम किस बात से रो रहे हैं, सब मालूम है। आइए निकालें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। यहाँ पर एक कीमती बात लिखी हुई है जो आज इस वचन के परिवार के साथ हम सबसे कुछ कहता है। उत्पत्ति 28 और उसके 10वें और 11वें वचन को पढ़ेंगे। सो याकूब हाँ जी। बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर जी। रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। और सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से जी। एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। और तब उसने स्वप्न में क्या देखा जी। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है जी हाँ। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। फिर और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा जी। तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है जी। उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा जी। पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। फिर और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू याकूब बेशर्बा से हरान की ओर जा रहा है ना। याकूब बेशर्बा से हरान की ओर जा रहा है। अगर ध्यान से पढ़े तो वो दुखी प्राणी है, बहुत टूटा हुआ है। उसे ढकेल के भेजा जा रहा है, उसे ढकेल के भेजा जा रहा है। कायदे से बोला जाए वो एक प्रकार से निकाला जा रहा है। क्यों ऐसी घटना याकूब के साथ हुई जबकि वो चुना हुआ है? कभी कभी हम भी किसी परेशानियों के द्वारा अकेले हो जाते हैं, हमें निकाल दिया जाता है, हमें अकेले कर दिया जाता है। क्यों? यहाँ ये बात बताई जा रही है कि याकूब तो माँ के गर्भ से चुना हुआ था। जब वो जुड़वे थे तो वहां पर परमेश्वर के दास ने बता दिया था कि छोटा ही जो है वो बड़े के से क्या होगा, सामर्थ्य होगा और बड़ा उसके अधीनता में रहेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ तो इसकी हालत ऐसी होगी तो पूरा खाली दिख रहा है, परंतु उसका कारण ये है कि उसका अकेले होने का कारण ये है कि जिस आशीष को इसहाक अपने एसाव को देना चाह रहा था, उस आशीष को परमेश्वर ने याकूब को दिलाया। जो ठहराया हुआ था, लाख कोशिश करें हम, अपनी ताकत लगा ले, अपना बल लगा दे, जो परमेश्वर की मर्जी है वही होगी।
जब यूसुफ के बच्चों को आशीष देने की बारी आई तो याकूब ने जान के अपना छोटा बड़ा दाहिना हाथ छोटे की तरफ बढ़ाया। यूसुफ को बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु जान के कर रहा है ना, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है हम उसको कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये जो था उस आशीष को जब याकूब को मिल गया एसाव की, तो एसाव उसको मार डालना चाह रहा है। और ये बात उसकी माँ को पता है, ये बात इसहाक को पता है। तो उन्होंने ये सोचकर कि काहे को ये काम होए कि मेरा बेटा इस प्रकार से हो जाए और साथ ही साथ उस कनानियों में से कोई को ये विवाह ना कर ले, इस कारण उसे क्या करना है, अपने भाई के घर में बोलना चाहिए, रक्का के भाई के घर में उस हरान के तरफ उसे भेज रहा है। अब देखिए वो नहीं भी जाना चाह रहा है, परंतु उसको जाना। आप और मैं क्या अकेला रहना चाहते हैं? मैं और आप परेशानी में जाना चाहते हैं क्या? मैं और आप संसार से अलग होना चाहते हैं क्या? मैं और आप विरोधियों के द्वारा अलग किए जाना चाहते? नहीं, मानव नहीं चाहता कि उसके जीवन में समस्या आए, पर आता है क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई। इसे तो मालूम ही नहीं था कि ये जब अकेला हो रहा है तो इसके साथ कुछ कंडीशन होगी। जो प्रोफिटिक वर्ड निकल चुका है वो तो पूरा होएगा ही होएगा। इसके लिए तो प्रोफेसी हो चुकी थी, इसके लिए तो वचन दे दिया गया था। परंतु ये बहुत दुखी था, बहुत टूटा हुआ था। पर आपको बताऊं, जब ये निकल रहा है, ना तो उसे सेवक दिया गया है, ना तो किसी प्रकार से सुरक्षा गार्ड है, कुछ भी नहीं है, जबकि इसहाक बहुत धनवान है। पर जब इसहाक के लिए, लड़की के लिए, जब उसका पिता अब्राहम भेज रहा था तो 10 ऊंट भेजे थे। 10 ऊंट थे तो 10 सवार भी थे। उसका सेवक गया था, यहाँ तो बेटा जा रहा है। कितना अंतर है। कई बार ऐसा होता है, सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हो जाते हैं। सब कुछ धन दौलत परिवार सब कुछ होते हुए भी कुछ परिस्थिति ऐसी होती कि हम टोटली क्या हो जाते हैं। उसका भी कारण है। तो जब ये अकेला हो गया, ना कोई है, ना बाइबल एक बात बताती मेरे प्रियो, रात्रि आ रही है, संध्या हो रहा है, अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, रात आ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसे वहां पे रुकना पड़ा। वो सो रहा है, इतने पत्थरों में से एक पत्थर ले लिया और सिराना बना के सो गया। वो ध्यान से सुने, रात्रि संध्या के बाद दिन नहीं आता, संध्या के बाद क्या आती है, रात आती है। एक बिलीवर हल्की मुल्की समस्याओं से नहीं गुजरता है। एक बिलीवर के जीवन में अगर आ गई समस्या तो वो गहराती है, भयानक गहरी रात में, भयानक गहरी समस्या में लेकर जाती है। जच्चा का सा दर्द उस बिलीवर को सहना पड़ता है। ऐठन हो जाती, वो ऐठ जाता है पूरी रीति से। उसे यही नहीं समझ में आता कि मैंने पाप क्या कर डाला जो इतनी बड़ी समस्या मेरे जीवन में आई है। पर आती संध्या है, और संध्या किस बात में ले जाएगी, ना कर रात आ गई, भयानक रात आ गई, तबाही मच गया, खत्म हो गया। जब याईर की बेटी बीमार थी तो भाग के गया कि नहीं, पहुंच गया, लेकर भी आ रहा, तो रात आ गई ना, आगे उसके जीवन में ला। तो हर के जीवन में ये कंडीशन आती है। एक बिलीवर इस समस्या से होकर गुजरता है, उसके जीवन में भयानक रात, पर वो रात जो है, उसका कहराने का जो दिन जो है, उसे एक बड़े जय में ले जाता है, एक बड़े जय में ले जाता है, उसके कल्पना से बाहर जय में जाता है। कल का सिराना बनाकर वो क्या गया, ले गया। देखिए, जब समस्या आती है तो एक नहीं आती, कईयों को ले कई समस्या आती है, सब तरफ इधर उधर सब, परंतु कुछ एक समस्या से वो बहुत परेशान रहता है। कोई एक समस्या उसके जीवन में उसे इतना परेशान करती है, उसे लगता है वो चैन उसको लेने नहीं देती है। बाकी और भी समस्या है, परंतु याद रखिए वही समस्या उसका सुख का कारण बनती है। इसे पकड़े। धन्यवाद मेरी। जब यूसुफ अपने भाई के, अपने पिता के घर से निकल रहा है, उसको पकड़ने वाले हैं, उसको बेचने, उसको अकेले यही नहीं, उसके पास वो तो जानता मेरे भाई मुझसे क्या करते हैं, बैर ही करते हैं। उसको मालूम मेरे भाई मुझसे बैर करते हैं।
चिढ़ते हैं, सताते हैं। परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई कि उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया, बेच दिया, खत्म ही कर दिया, अपने पास से क्या कर दिया, हटा दिया। अब उसको रात दिन किसकी चिंता है, इच्छा है, मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूँ। उसको चैन नहीं है, बुराई नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा, प्रभु से दूर नहीं हुआ, पर मांग क्या रहा है, कैसे भी मुझे क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, मैं यहाँ से चले जाऊँ अपने परिवार। तो वो परेशानी थी उसकी, वो समस्या थी उसकी, पर वही उसके चैन का कारण हो गया। वही चीज उसे आराम दिया, वही चीज औरों के लिए भी आराम का, उसके परिवार से हर चीज का कारण हो गया। दाऊद को अगर देखेंगे तो उसके भाई तो एक्सेलेंट रीति से रहते हैं, भाई अच्छे योद्धा, अच्छा उसका पिता है, सब कुछ, और वो कहाँ है, जंगल में। तो क्या उसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं अपने घर में रहूं, जैसे वो रहते वैसे मैं भी रहूं? उसकी भी तो इच्छा होगी, पर रहने नहीं मिल रहा। परंतु एक दिन वो भयानक दुख कहाँ पहुंचाया, इन सबको भी खींच के वहां पहुंचा। तो जो परमेश्वर यूसुफ के साथ, दाऊद के साथ, एस्तर के साथ, सबों के साथ कर रहा है, तो मेरा और आपका दुख भी एक बड़े जय को, एक बड़े जय। ये अंधकार में आ रहा, हम एक गहरे दुख में जा रहे, बिल्कुल धीरे धीरे, परंतु तबाह नहीं होंगे। उसने कहा मैंने इस दुष्ट के ऊपर क्या पाली है, जय, वो जय पा लिया है। हम नहीं होंगे, इस बात को जाने। हम अगर भक्ति में हैं, परमेश्वर की संगति में हैं, तो एक दिन हम बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे। इस कारण जो दुख हमें रात दिन चैन नहीं लेने दे रहा है, उसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद दे कि यही हमें एक बड़े जय में ले जाए। यही हमें, चाहे आपका जो भी दुख हो, सबके दुख अपने अपने हैं। किसी को फाइनेंस का है, तो किसी को शरीर की बीमारी का है, तो कोई परिवार का है, तो कोई बाल बच्चों का है, जाने किसका किसका है, सबके अपने अपने अपने। परंतु आप कलाम पढ़कर देख लेना, एक एक अपन के पास उतना समय नहीं है, जो जो दुख से गुजरे, जिन उन्हीं बातों में उन लोग ने बहुत बड़ी जय को भी। तो आज परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, इतने पत्थरों में एक पत्थर लेकर उसने क्या बना लिया, सिराना, उसका सुख बन गया, उसको मीठी नींद दे दिया। मेरे और आपको भी यही कह रहा है, वो तुम्हारा सुख होने वाला है, आनंद मिलने वाला है, कुड़कुड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ नहीं। बहुत धन्यवाद दो, सहने की शक्ति दे रहा है, शांति दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, वचन के द्वारा सहो और एक दिन अपने जय को दे, यही कह रहा है। और उस गहरी रात में बाइबल बता रही, उसने क्या देखा, स्वप्न। देखिए, स्वप्न देख रहा है, मतलब परमेश्वर अपने उस बंदे से जो कठिनाई मुसीबत में है, छोड़ता नहीं है। स्वप्न के द्वारा उससे बात करता है। हमारे जीवन में जब कठिनाई आए, आफत आए, मेरे प्रियो, हमें ध्यान देना है कि प्रभु हमसे बात कर रहा। हमारी जो बातचीत होती है, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं अपनी भाषा में, हम देखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, परंतु जो हमारा परमेश्वर, वो तो आत्मा है, हम उसे कैसे देखेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? उसके बात करने का तरीका वचन, भविष्यवाणी, स्वप्न, दर्शन, इस बात को पकड़ना है। उसने स्वप्न देखा, उस रात्रि में सबसे बात करता है, स्वप्न दिखाता है, किसी को दर्शन दिखाता है, किसी को प्रॉफिटिक वर्ड देता है। हम उसका वैल्यू क्या करते हैं? याकूब ने उसे पकड़ लिया, समय पे यहोवा को याद दिलाता था, तूने बोला था मुझे वापस पहुंचाएगा, मेरे भाई से बचाएगा। हमें उन बातों को जो वो बता रहा है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर हमें ढाढ़स दिलाने के लिए अपने उस वायदे को इस स्वप्न के द्वारा दे रहा है। हमें उसे ले लेना है, मेहनत करना है। जब एलिया को बोला परमेश्वर ने, मैं बारिश करूंगा, एलिया ने उसे ले लिया।
और लेने के बाद उसके लिए मेहनत किया, घोषणा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा, उपवास में है, इंतजार कर रहा है, देख रहा एक दिन घमासान बारिश। जब हमारे घरों में जब हम घर बनाते हैं, पानी चाहिए तो हम बोरिंग वाले करना चाहते हैं, तो हम पानी का टेस्ट कराते हैं। और जो व्यक्ति आके पानी का क्या करता है, टेस्ट करता है, बता भी देता है यहाँ पर क्या है, तो पानी थोड़ी ना गया, नहीं पानी है, सोता वहां पे। अब हमें पानी को बाहर लाना है, पानी तो है, उसके लिए हमको खुदाई करना, उसके लिए पंप लगाना, उसके लिए सब तमाम चीज करना, तब वो सोते से पानी कंटिन्यू बहता रहता है। उसी प्रकार जिस बातों को परमेश्वर ने बता दिया, उसके लिए हमें प्रार्थना की मेहनत करना है, उपवास की मेहनत करना है, उसके लिए घोषणा करना है, डेफिनेटली वो पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो बोल दिया तो वो पूरा होता है। तो वो स्वप्न देख रहा है कि एक सीढ़ी स्वर्ग से पृथ्वी को क्या कर ली है, जोड़ के रखी। वहां वो किससे जुड़ा था, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से, अपने संपत्ति से, अपने लोगों से जुड़ा था, वो चीज दिख रहा था। और यहाँ किससे जुड़ गया है, स्वर्ग से। कितना अंतर है मनुष्य और स्वर्ग में। वो मनुष्य जो छोड़ दिए उसे, वो मनुष्य जो उसको भगा दिए उसे, और ये परमेश्वर गए जो कहता मैं सदा तेरे साथ। ये नहीं डर रहा, वो डर गया, पिता डर गया, माँ डर गई, भाई बोलता माँ डरूंगा क्योंकि तूने मेरी आशीष। परमेश्वर कहता मैं किससे डरूं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं। तू डर गया आगे, अब मैं तुझे सहारा दे रहा। वो परमेश्वर सब छोड़ने के बाद उसने स्वर्ग से उसे क्या कर लिया, जोड़ लिया। उस जन्म के अंडे को जब कलीसिया से, आराधनालय से जब वो देख लिया और यीशु मसीह की सच्चाई को बता रहा, वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का जन है, तो उन लोगों ने उसे क्या कर दिया, धक्का दे के निकाल दिया। बोला तू जा, अब तुझे कलीसिया में जगह नहीं। प्रभु यीशु को पता चला, उसने आके उसे उठा लिया, अपना लिया। जब लोग हमें निकाल देते हैं, जब लोग हमसे हट जाते हैं, जब लोग हमें तुच्छ जानने लगते, जब लोग हमें बुरा करने लगते, जब हमारी परिस्थिति खराब, तब खुदा आकर हमें स्वर्ग से जोड़। बस फर्क ये है कि वो मनुष्य जिसे हम देख सकते हैं, ये परमेश्वर है जिसे हम कार्यों में देख सकते हैं। और वो मनुष्य समय में धोखा भी देंगे, पर यह कभी धोखा नहीं देगा। तो उस खुदा ने उस भयानक कठिन समय में इसे ये स्वप्न देख रहा है कि सीढ़ी मुझे हमको क्या कर ली है, स्वर्ग से पृथ्वी तक क्या है, एक सीढ़ी है। और साथ में वो देख रहा है स्वर्गदूत उतर रहे। एक बात सोचे, अगर किसी व्यक्ति से परमेश्वर जुड़ जाए, स्वर्ग जुड़ना मतलब क्या है, परमेश्वर जुड़ना, क्या होगा आप सोचिए। उसको और अच्छे से ऐसा संभाल ले। एक व्यक्ति जो झोपड़ी में पैदा हुए और एक व्यक्ति जो अच्छे घर में पैदा हो, परवरिश में अंतर है, खान पीन में अंतर है, पहन ओढ़ में अंतर है, बातचीत में अंतर है। उसी प्रकार अगर मैं और आप कितने भी अच्छे घर में रहें, और अगर मैं और आप परमेश्वर के हाथ में आ जाएं, तो जो मैं और आप जो कितने भी अच्छे घर में ना चिथड़े के समान है, और जब हम खुदा के हाथ में आ गए तो एक बहुत बड़ी कुछ भी हो जाए, प्रभु ने प्रकाशित हुआ कि मैं बाबा तुम कंगाल हो, तुम अंधे हो, पर जिसके पास जो स्वर्ग से जुड़ गया, प्रभु कहते तू तो धनवान है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। क्या चीज की घटी होगी तुझे? बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर साथ है तभी तो यूसुफ प्रधानमंत्री बना। बोले ना उत्तम आत्मा रहती है इसके साथ, उत्तम आत्मा इसलिए तो बना वो। बाइबल बताती है जब परमेश्वर है, एलिया के साथ आकाश में पक्षियों से खिला दिया ना। जब परमेश्वर साथ है तो मुर्दे जबकि कुछ भी नहीं है, राजा का घोड़ा
उसका बोला थे वस्त्र पहन के सामने आ गया। अरे जब परमेश्वर उसके साथ है, उसका विरोधी चटनी हो गया देखते देखते। जब परमेश्वर उसके साथ है, उस व्यक्ति के साथ है, तो एक चरवाहा राजा भी बन गया। Yes, Lord Jesus. तो खुदा कहता है जब मैं तेरे साथ हूँ मतलब सब कुछ तेरे पास है। धन्यवाद। सुरक्षा बोल ले, बुद्धि बोल दे, क्योंकि वो बोलता है, यूसुफ के लिए बोलता है। वो फिर ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके पास ऐसी आत्मा है, मतलब परमेश्वर। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपसे कहता है हमें ललायत होना है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें ये कोशिश करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बस ये है कि वो दिखता नहीं है और कार्य जरूर करेगा। तो वो प्रकट कर रहा है कि मैंने तुझे अपने से क्या कर लिया, जोड़ लिया। और स्वर्गदूत उतर रहे और चढ़ रहे। मेरे प्रियो, एक साधारण व्यक्ति, अगर मैं और आप एक साधारण जीवन जी रहे, कोई सैनिक वैनिक है क्या हमारे पास? कुछ नहीं। क्या है, वो तो राजाओं के लिए मिलता है। परंतु प्रभु कहते हैं जब मैं तुम्हें जोड़ लेता हूँ तो तुम राजकुमार बन। अगर तुम चाहे जो भी हो, अगर मुझसे जुड़ गए, मैं तुमसे जुड़ गया, तो तुम मेरी संतान गणाती के अनुसार, तो तुम्हें क्या मिल रही है? स्वर्गदूत, सेवा करने वाली आत्माएं। भजन संहिता 91 कहता हुआ हाथों हाथ तुम्हें ले जा रहे। कोई ले जा रहा है और कुछ ला रहा, क्या ला रहा? हमारे प्रार्थना का जवाब, कोर्नेलियस के प्रार्थना का जवाब। बोले तेरी प्रार्थना सुन ली गई, ऊपर गई और नीचे जवाब। धन्यवाद मेरे ईश्वर। प्रार्थना सुन ली गई। कलीसिया लौट लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना की, सुन ली गई, नीचे उसका जवाब आया। परमेश्वर ने खोल दिया एक स्वर्गदूत भेजकर। पौलुस और सिलास रो रहे, चिल्ला रहे, आराधना प्रार्थना कर रहे, गई ऊपर, नीचे जवाब लेकर आया। तो क्या हो रहा है? साधारण है हम लोग, मैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने कहा मेरी दृष्टि में तुम अनमोल। हालेलुया। इस कारण वो स्वर्गदूत है जो हमारा सारा चीज ऊपर पहुंचता है, हमारे वेग से काम करता है। नहीं तो लाजर जब बीमार था तभी आ जाना था, उसका समय ठहराया हुआ था। इसलिए हमारे हर एक आश्चर्य कर्म के लिए एक समय ठहराया गया, समय पर ही होगा। और जिस काम के लिए समय हो गया कोई रोक भी नहीं सकते। इसलिए वो कह रहे हैं, वो देख रहा है स्वर्गदूत उतर रहे हैं और क्या हो रहा है, हम वाकई में आशीषित लोग हैं, क्योंकि वो कह रहा है मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ, मत डर। आज अगर मैं और आप नाना प्रकार की परीक्षाओं, कठिनाई, मुसीबत में पड़ते हैं, अपने अंदर झांक कर देखे, मानव होने के ना तो डरते, पर तो एक अद्भुत शांति भी आती है। एक अद्भुत शांति, वो क्या है? उन्हीं की उपस्थिति। एक उत्तम वचन हमारे पास आता है, याद आता है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है, वही हमारे साथ। तो आज वो वहां से कह रहा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर कहता है एक कौमों के लिए मैं इंतजाम करता हूँ, तो तुम तो मेरे स्वरूप है, मैं क्या तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ सकता। वो कहता है मैं वही तेरे पिता, मुझ पर विश्वास कर। जिस भूमि में तू पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं सोया है, नहीं, रो रहा है। भूमि, वो चीज, वो वस्तु जिसके लिए तू रो रहा है, जिसके लिए तू परेशान है, जिसमें तू घिर गया है, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर साफ शब्दों में, जिस जगह पे तू पड़ा है, लेटा है, उसे दे दूंगा। यूसुफ को चाहिए था उसका देश मिले, उसके लोग मिले, उसके भाई बहन मिले। मेरे प्रिय पढ़ कर देखना, जो मांग रहा उतना नहीं मिला, उनके लिए घुटने हैं, याद रखिए कई गुना मिले, कई गुना मिले। वही चीज, वही दुख हमें तो आशीष में लेकर जा रहे हैं, वही दुख हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। उस दुख में उसके भाइयों ने डाला जरूर यूसुफ को, परंतु प्राण बचाने वाला बन गया।
बाइबल बताती उस दुख में दाऊद के पिता ने दाऊद को डाला, परंतु वहां जाकर वो विद्या सीख दिया, युद्ध विद्या सीखा, सिंहों को फाड़ना, भालुओं को फाड़ना, तीर चलाना, सारा कुछ वही। कई चीज हम लोगों को समझ जाते हैं, हम परिस्थिति को समझ जाते हैं, हम सब कुछ समझने लगते हैं और वो चीज हमें बना देती है। इसलिए कहता जिस जगह में तू पड़ा है मैं उसे दे रहा हूं, कोई नहीं दे सकता। आपने इतना आंसू गिरा दिया कि आपके वंश के लिए वो आशीष बन गई। और कहता है कि मैं तुझे भूमि के किनको के समान आशीष दूंगा। बाप रे, तेरे वंश को भूमि के धूल के समान क्या करूंगा? आशीष दूंगा। दाऊद का बेटा सुलेमान की आशीष बनाओ, दाऊद से ज्यादा दिया, दाऊद से ज्यादा। ऐसा तो कोई बुद्धिमान था ही नहीं, ऐसा तो कोई संपन्न था ही नहीं, तो दाऊद से ज्यादा दिया कि नहीं? बोला ही वो कि मैं उसे दूंगा। अगर आप पढ़े, याकूब से ज्यादा यूसुफ को परमेश्वर ने कहा पहुंचा दिया। तो आज मैं और आप जिस दुख में हैं, इतना रो रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे वंश को कई गुना हमारे वंश को परमेश्वर बहुत आशीष। और इवन कहता तुम्हारे वंश चारों दिशाओं में फैलेंगे। और मैं बोल रही हूँ और आप बोल रहे हैं हमारे बच्चे क्या हैं। देखो हमारे बच्चे क्या हैं। तो आज तो तरह तरह आज अरे ये तो हम लोग आज का देख रहे हैं ना, हमारा परमेश्वर तो कल का देख रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते। यही बात तो भाई यूसुफ का बाप पिता भी बोल सकता था, तो पढ़ कर देखे चारों दिशाओं में फैला दिया यूसुफ को। चारों दिशा से लोग आते थे मिस्र में भोजन, चारों दिशाओं से। राजा को तो बाद में, यूसुफ को पहले पहचानते थे। और अगर राजा के पास चले भी जाते थे तो बोलता था यूसुफ के पास जाओ। कौन नहीं पहचान रहा था? चारों दिशाओं में हो गया ना, तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली, फैल दिया यूसुफ 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 चारों दिशाओं में। दानियल को पढ़कर देखिए, दानियल जब उस जगह से बंदवाई में आया था बेबीलोन में, अब पढ़कर देखिए हर राजा के समय में परमेश्वर ने उसे चर्चित कर दिया। हर राजा, नबूकदनेस्सर उसके सामने घुटने टेक रहा है, क्या बुद्धि है तेरे पास, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। सपने को अर्थ के सहित बता दिया तू तो। दारा राजा बोलता है इसके समान बुद्धिमान है ही नहीं, सिंहों की मां ने मैं तुझे बचा दिया। राजा बलशस्सर बोलते क्या है, ये लिखा हुआ पढ़ के बता दिया। वंडरफुल लॉर्ड, क्या बात है बोले। तो क्या है मेरे प्रियो, चारों तरफ फैला रहा है ना, कीर्ति फैल रही है ना। परमेश्वर कहते तेरे भी बच्चे होंगे, तेरे घुटने टेकेंगे, तेरे बच्चे ऐसे। दाऊद को आप पढ़कर देखिए किस किस रीति से जय देता था, किस किस रीति से जय दे। उसके पुत्र को देखिए, शीबा की रानी कीर्ति सुन के कहां से लोग उससे मिलने आते थे। तो आज वो परमेश्वर मेरे और आपसे कह रहा है डरो मत, मैं वो सब कुछ करूँ। मैं वो तुम्हारे सब कुछ करूँगा। और उसके साथ कहता है मैं तेरे संग संग रहूंगा। आज हमारे माँ बाप भी हमारे साथ नहीं रहते, 60 की 70 की 80 की 90 साल के बाद उनको जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रह सकता। और हमारे परमेश्वर को मृत्यु नहीं है, और मृत्यु पे जय, मृत्यु पे जय। इस जहां पे भी उस जहां पे भी वो हमारे साथ। उसने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा। याकूब को पढ़कर देखिए, उसके संग संग था। आशीष बोले, सुरक्षा बोले, आनंद बोले, क्या नहीं क्या। एक प्राणी गया था, एक प्राणी गया था, जब वापस आया तो एसाव से भी ज्यादा धनवान था। बाहर पूरे 11 बच्चों के साथ आ रहा है, गाय बैल भेड़ बकरी दास दासिया, दंग हो गया उसका भाई। क्या है ये? मेरा यहोवा मेरे। आमीन, हालेलुया। उसने बोला तेरा पिता तो अपनी
स्त्रियों से कहता तेरे पिता तो कितने बार मेरी मजदूरी बदल दिया, मुझसे छल किया। अगर मेरा परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं तो बर्बाद। उसने मेरी सहायता की। यस, वापस पहुंचाया उसे। वो कहता मैं तेरे संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और वापस पहुंचाऊंगा। आपकी जो जरूरत है वापस लाएगा। आपकी जो जरूरत है वापस लाएगा, क्योंकि उसका वायदा सच्चा है। हालेलुया। तो आज मैं और आप कितने भाग्यवान हैं। हमने जो पाया है वो बेशकीमती चीज पाई है। हमने जो पाया है वो बहुमूल्य चीज पाई है, वो यीशु मसीह। और आज वही मेरे और आपसे, इस परिवार से कह रहा है, मत डरो, आप अकेले नहीं हो। वो इस परिवार से कह रहा है, बिल्कुल मत दुखी हो। कीर्ति फैलाएगा, नाम करेगा, आपको आशीष देगा और वो आपके संग रहेगा। हालेलुया। सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। मेरा प्रभु महान है। आइए एक छोटी आराधना करके अपने परमेश्वर को महिमा दें। दुख के दिन में यहोवा शालों को बन गया, मेरे मन सामने यहोवा तेरे से तो बन गया। दुख के दिन में यहोवा शालों को बन गया, मेरे मन सामने यहोवा तेरे से तो बन गया। वो सच्चा जगता यहोवा तेरे बन गया। वो सच्चा जगता यहोवा तेरे बन गया। कैसे बोलूँगा मैं तेरे प्यार को, कैसे बोलूँगा मैं तेरे प्यार को। तेरे यहोवा बनाए तो तेरे नामों के गाता रहूँगा। तेरे यहोवा बनाए तो तेरे नामों के गाता हे यहोवा, भलाई को हमारे खुदा की हम सभाओं में गाएं। इस परिवार से भी उसकी भलाई की गवाही बहेगी, हम सबों के भी जीवन से उसकी गवाही बहेगी। थैंक यू मास्टर। आइए हम आखिरी प्रार्थना मिस्टर डैनियल के साथ करेंगे। थैंक यू जी। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद। आएगा, मैं दुआ करूंगा, आएगा। मैंने प्रार्थना शुरू कर दिया। मैं प्रार्थना जब शुरू करता हूँ मेरे प्रियो, तो एकदम मैं प्रभु के पीछे लग जाता हूँ। प्रभु भी सोचते होंगे, जैसे वो एक स्त्री थी ना जिसको वो जो अधिकारी था, ना बोलता था ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ,
न मैं मनुष्य से डरता हूँ। लेकिन वो स्त्री जाके उसके पास रोज रोज न्याय मांगती थी। आखिर में बोला ये तो मेरे नाक में दम कर दी, मैं तो किसी से नहीं डरता, लेकिन इसका न्याय चुकाऊंगा, इसका न्याय चुका देता हूँ। मैं वैसे ही प्रभु के पीछे पड़ जाता हूँ एकदम। प्रभु जी आपके लिए प्रार्थना का ये निवेदन आया है तो आप कर दीजिए। अंत में ऐसा हुआ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बोले उन्होंने कि आज मेरे को एक 15,000 रुपया एक जगह में देना है, नहीं तो मेरा इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। अब क्या करूं? मैं बोला प्रभु जी अभी तक नहीं आया पैसा। प्रभु ने बोले तेरे पास तो है ना? मैं बोला हाँ है, तो भेजना तो। मैं बोला ठीक है प्रभु भेज देता हूँ, मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं वापस। भेज दिया, चला गया, पैसा मिल गया, उसका इंटरेस्ट बच गया। उसके बाद फिर एक परेशानी को बताई गया, तो एक 10,000 रुपये मैं भेज दिया। आज शाम को उसका फोन आया कि मेरे पास 94,000 रुपया आ गया। ये पैसे कौड़ी की बात मैं नहीं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, ये आशीषों की बात बता रहा हूँ। अगर हम परमेश्वर पिता के पीछे लग जाए, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना, क्योंकि प्रभु ने खुद अपने वचन में बोला है कि अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। हमारी किडनी बनाने वाला वही, हमारी आंख बनाने वाला वही, हमारे कान बनाने वाला वही, हमारा मुंह बनाने वाला वही। उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। शरीर जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, और आज हमको वो जीवन और अनंत काल का जीवन मिला। मैं सारी महिमा अपने प्रभु को देता हूँ। दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। पिता हर बार पिता परमेश्वर उस वचन को हम सुनते हैं, लेकिन हर बार पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से एक नई बात बोलते हैं। आप हमेशा रिन्यू करते पिता परमेश्वर। आपने कहा कि प्रति भोर को मेरी करुणा तेरे लिए रिन्यू हो जाएगी। हालेलुया। कितने अद्भुत परमेश्वर है खुदा। हम क्या करते क्या नहीं करते, रात में क्या करके सोए, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू सवेरे उठेगा ना, मेरी करुणा तेरे लिए नहीं हो जाएगी। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर का मतलब इस प्रिय घर में लेकर आया पिता। हमको मालूम है प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरा विश्वास है कि वो प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर सुनने वाला, बोलने वाला, चलने वाला, फिरने वाला परमेश्वर, काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमको उठा के लेके चलता है, हमको उसको उठाने की जरूरत है। वो सामर्थी प्रभु यीशु राजा इन प्रियों के परिवार में आप अपने कार्य को दिखाइए। अपने हाथ को बढ़ा दीजिए यीशु राजा। इनके हर एक रुके काम खुल जाए यीशु के नाम। हर एक बंद दरवाजे खुल जाए। उन पीतल के किवाड़ों को आप तोड़ डालिए। हर एक ये उसी का अनुग्रह है। ये मेरे प्रभु यीशु का अनुग्रह है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के पिता का अनुग्रह है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला हे पिता जितनों को तू मेरे पास भेजेगा ना, मैं उनमें से एक को दुल्हन का, इसलिए दुल्हन का हमारा श्रृंगार कर रहा है। आज हमारे को काट रहा है, छाट रहा है, फलवंत कर रहा है वचनों के द्वारा। और आज एक दिन हम ऐसे होंगे, प्रभु यीशु मसीह ने बोले एक दिन तुम मेरे समान हो जाओगे। अरे प्रभु मसीह कहाँ हम और कहाँ आप पिता, लेकिन आपका वचन तो सच्चा है पिता। आपने बोला तो आप करके दिखाएंगे। एक दिन हम आपके समान होंगे, तब हम पिता के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आपने अपनी दासी के अंदर से बोला, और जो जो बातें बोली गई इस घर के लिए पिता यीशु के नाम से पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। हम समय का
वो नहीं रखते पिता, Yes. लेकिन हम इस बात का विश्वास रखते हैं पूरा। कि आपने बोला तो करेंगे जरूर, आप पूरा करेंगे पिता। आपको महिमा मिले। हम में से प्रत्येक को आपने आशीषित किया, अपनी दासी को इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। इस प्रेमी परिवार को मैं पवित्र यीशु जी के लहू के घेरे से घेर देता हूँ पिता। दुष्ट का हाथ इस घर की तरफ बढ़ने भी ना पाए। आपके स्वर्गदूत पिता परमेश्वर इस घर की रक्षा करें, महिमा आपको मिले, यीशु जी के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभाग हम सबों के साथ और विशेषकर इस परिवार के साथ प्रभु के आने तक बने रहे। आमीन। जय मसीह की जय।